पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विशाल पार्टी का अनाउंस करता है, जिसे सुनकर विक्रम उसको साइड में ले जाकर सारी बात बताता है कि किन हालातों में शादी हुई है और ऐसे में पार्टी। विशाल ने कहा, तो क्या हुआ, शादी तो हुई है ना, फिर अपना ना सही कम से कम अनिका के बारे में तो सोच, उसके भी कुछ सपने होंगे शादी को लेकर। विक्रम मन ही मन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अनिका मुझसे शादी करना चाहती भी थी या नहीं। विशाल ने कहा, चल अब सोचने क्या लगा, अंदर जा अनिका के पास, मैं पार्टी की तैयारियां करने जा रहा हूँ। विशाल जल्दी से वहाँ से चला जाता है। विक्रम अपने कैबिन में चला जाता है। सोनिया की सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाती है। चली थी अनिका को रास्ते से हटाने, अपना ही खेल इस पर उल्टा पड़ गया और आज से उनसे पंगा मत लेना और मैडम बोलने की आदत डाल लो अब तुम। सोनिया मन ही मन, सोनिया इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। विक्रम अनिका के पास जाकर, एक बात पूछो आपसे। हाँ पूछिए ना, मैंने तुमसे बिना पूछे तुमसे शादी कर ली, आप समझ रही हैं ना, कहीं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर दी मैंने आपके साथ। अनिका मन ही मन, अब कैसे बताऊं कि जाने अनजाने में आपने मुझे वो खुशी दे दी जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। क्या हुआ, आप चुप है, इसका मतलब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। एक जीवन साथी के रूप में मुझे दोस्त मिल गया और मुझे क्या चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपने मेरे और वेद के रिश्ते को नाम दे दिया। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। उसकी बात से विक्रम को तसल्ली होती है। रात का समय पार्टी में विशाल ने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज करी थी। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था पार्टी हॉल को। शानदार स्टेज लगी थी, बहुत बढ़िया माहौल था। विक्रम अनिका भी आए नहीं थे। विक्रम ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। अनिका ने गोल्डन कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। बालों को खुला छोड़कर नीचे से कर्ल किया हुआ था। आज उसका मेकअप थोड़ा सा हैवी था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। माथे पर गोल्डन कलर की बिंदी, आंखों पर मैचिंग आई शेड, काजल से सनी हुई बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, गले में हार, कानों में बड़े बड़े झुमके। कोई भी देखे तो दिल बाहर आ जाए उसका। बाहर विक्रम और विशाल के सारे दोस्त आए हुए थे जो विशाल को कुछ सुनाने के लिए बोल रहे थे, पर विशाल मना कर रहा था। सुना दे यार, कितना टाइम हो गया तेरी आवाज़ सुने हुए। इतने में एक स्पॉटलाइट सामने पड़ती है जहाँ से विक्रम, अनिका और वेद तीनों चले आ रहे थे। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तीनों धीरे धीरे चलते हुए स्टेज पर आ गए थे। वेद सुनीता जी के पास चला जाता है। विशाल के दोस्त उसके हाथों में माइक थमा देते हैं। विक्रम उसे गाने का इशारा करता है। विशाल का दिल रो पड़ता है, पर वो चेहरे से महसूस नहीं होने देता। वो आंखें बंद करता है तो अनिका का चेहरा नजर आता है। उसने गाना शुरू किया। अपने आप ही दर्द भरे गाने उसके जुबान से निकलने लगे। सब लोग उसकी आवाज़ में खो जाते हैं। विक्रम और अनिका भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। विशाल अनिका को देख रहा था। विक्रम के दोस्त विक्रम को एक तरफ ले जाकर बात करने लगते हैं। अनिका सिर्फ विक्रम को ही देख रही थी और विशाल उसको। कुछ लोग विक्रम और अनिका को डांस फ्लोर पर ले जाते हैं। दोनों डांस करने लगते हैं। दोनों बेहद करीब थे। विशाल को अपना और अनिका का डांस करना याद आता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठे सिर को सीट से टिका लेता है। बंद आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। अपना फ़ोन निकालकर अनिका की फ़ोटो को जी भरकर देखने के बाद उसे डिलीट कर देता है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी अनिका,
प्यार तो मैंने कर लिया और तुम्हारी जो जगह इस दिल में है वो कोई नहीं ले सकता। ये बोलकर वो गाड़ी स्टार्ट करता है, वहाँ से चला जाता है। विशाल वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। पार्टी खत्म होती है, सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वेद तो अनिका के गोद में ही सो गया था। सब लोग घर पहुँचते हैं। अनिका वेद को गोद में उठाकर उसके कमरे में चली जाती है। विक्रम अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है तो देखता है अनिका अभी तक कमरे में आई नहीं है। वो भी वेद के कमरे की तरफ चला जाता है तो देखता है कि वेद अनिका से चिपका हुआ था, वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। विक्रम उनके पास जाकर बैठते हुए, वेद कितना खुश लग रहा था, है ना? हाँ, बहुत। उसने विक्रम की तरफ देखा जो वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। आप खुश हैं? अनिका बोलती है। विक्रम उसकी तरफ देखकर, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। जीवन साथी के रूप में मुझे एक दोस्त मिल गया जो मुझे अच्छे से समझता है और मुझे क्या चाहिए तो मैं क्यों खुश नहीं रहूँगा। दोनों मुस्कुरा देते हैं। विक्रम अनिका को देखकर, आप चेंज कर लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। अनिका मन ही मन, ऐसा नहीं कि जरा सी तारीफ कर दे कि कैसी लग रही हूँ मैं। खड्डूस, इस खड्डूस आदमी से प्यार कर लिया मैंने। वो मन मारकर वहाँ से जाने लगती है। दरवाजे तक पहुँची ही थी कि विक्रम की आवाज़ आती है, सुनिए, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है पर वो पीछे नहीं पलटती। थैंक यू कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। मन में, ओह गॉड, आज तो कुछ और भी मांग लेती तो शायद वो भी मिल जाता। उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्यार का एहसास ही ऐसा होता है। खैर, वो आईने के सामने बैठकर अपने जेवर उतारने लगती है। सारा ध्यान विक्रम के ख्यालों में होता है। जेवर उतारने के बाद वो अपने कपड़े उठाकर बाथरूम चली जाती है। चेंज करने के बाद वो बाहर आती है तो विक्रम अभी तक आया नहीं था। मन ही मन, देख कर आऊँ, अब तक क्यों नहीं आए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़े विक्रम से टकरा जाती है। विक्रम उसे पकड़ लेता है, अरे संभल कर। विक्रम के हाथ उसके कमर पर होते हैं और अनिका के दोनों हाथ उसके गले पर। दोनों बेहद करीब थे। दोनों की धड़कनें बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनिका मन में, जब भी मेरे कदम लड़खड़ाएं तो हमेशा ऐसे ही थाम लेना। आप ठीक है? विक्रम की आवाज़ से वो होश में आती है। जी मैं ठीक हूँ, विक्रम ने कहा। अब चलिए अंदर। अनिका हैरानी से विक्रम की तरफ देखती है। क्या हुआ? अंदर नहीं जाना? अब छोड़ेंगे तो मैं अंदर जाऊंगी ना। विक्रम को ये होश ही नहीं था कि उसने अनिका को पकड़ रखा है। वो झट से पीछे होता है। आई एम सॉरी, वो मैं पता नहीं। अनिका को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी पर वो खुद पर काबू पा लेती है। फिर वो विक्रम की तरफ देखकर, कोई बात नहीं, अब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? विक्रम मन ही मन, ये क्या हो गया था मुझे? क्यों हर बार मैं खो जाता हूँ इनकी आँखों में? काबू क्यों नहीं रहता मेरा खुद पर? आखिर क्या हो जाता है मुझे? अनिका ने कहा। अब क्या सोचने लगे? विक्रम उसकी तरफ देखता है। अनिका बेड पर बीच में तकिया लगा रही थी। विक्रम अपनी तरफ जाकर बैठ जाता है। परेशानी चेहरे पर भी दिख रही थी। अनिका मन में, मेरी जरा सी भी करीबी नहीं सह पा रहे हैं तो प्यार कैसे करेंगे मुझसे? अपनी फीलिंग्स का कब एहसास होगा इन्हें? होगा भी या नहीं? दोनों अपनी अपनी सोच में गुम हो जाते हैं और दोनों को ही पता नहीं चलता कि वो कब सो जाते हैं। प्यास लगने के कारण अनिका की आंख खुलती है। आंख खोलते ही सामने विक्रम का चेहरा नजर आता है जो गहरी नींद में सोया था। कितना प्यारा लग रहा था वो इस वक्त, ये तो बस अनिका ही जानती थी। वो एक टक विक्रम का चेहरा देख रही थी। मन में, काश ये वक्त यहीं थम जाए
और मैं आपको यूं ही देखती रहूं, क्योंकि जागते हुए तो आप देखने देते ही नहीं हो। उसके हाथ विक्रम के बालों में घूमने लगते हैं। पता नहीं आपको मेरी आंखों में क्यों नहीं दिखता, क्यों मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती, पर मैं इंतज़ार करूंगी। ऐसा कोई तो दिन आएगा जब आपको भी अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा। ये बोल वो हल्के से विक्रम के माथे को चूम लेती है और दोबारा सो जाती है। अगले दिन सुबह ऑफिस की छुट्टी थी तो सब देर तक सो रहे थे, पर कोई था जो रातों रात अनीका से दूर चला गया था, और वो था विशाल। दिल्ली छोड़ दी थी उसने। वो इस समय एयरपोर्ट से अपने घर जा रहा था, तो वहीं एक लड़की जो विशाल की फ़ोटो से बातें कर रही थी, वो इस वक्त विशाल के घर पर थी, विशाल की दादी के साथ। क्या वो चले गए मुझसे मिले बिना ही? आपने तो कहा था कि हम दोनों के रिश्ते की बात करेंगी। बेटा, मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। विशाल किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुरा देती है। विशाल की दादी हैरानी से, तू खुश हो रही है ये जानकर कि वो किसी और से प्यार करता है? मोहब्बत है दादी, किसी से भी हो सकती है। मुझे उनसे हुई, उन्हें किसी और से हुई। मैंने ये सोचकर तो प्यार नहीं किया था ना कि वो भी मुझसे ही प्यार करेंगे। दादी ने कहा, देख बेटा, तेरी पूरी ज़िंदगी तेरे सामने पड़ी है, तू भूल जा विशाल को। मैं सांस लेना भूल सकती हूँ, पर उन्हें नहीं। शिद्दत से चाहा है मैंने उन्हें, रोम रोम में बस गए हैं वो मेरे। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी उनका आखिरी सांस तक, पर भूल नहीं सकती। दादी ने कहा, और फिर भी अगर वो तेरा नहीं हुआ तो मैं ये सोच लूँगी कि चलो किसी को तो उसकी मोहब्बत मिल गई। जो जगह मेरे दिल में उनकी है वो कोई और नहीं ले सकता। क्या मैं उस लड़की की फ़ोटो देख सकती हूँ? फ़ोटो तो हमने भी नहीं देखी, बस नाम पता है, अनीका। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराकर, अनीका भाई, मेरी मोहब्बत को उससे मोहब्बत हुई है, कुछ तो बात होगी उसमें। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है। घर से बाहर आती है, तेज़ हवा चलती है जिससे उसका दुपट्टा लहरा जाता है। तभी विशाल गाड़ी में से उतरता है। उस लड़की का दुपट्टा उसके चेहरे पर आ जाता है। विशाल उसकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ जाता है, पर विशाल का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है। विशाल बिना देखे ही सॉरी कहकर आगे बढ़ जाता है। वो लड़की बस खो जाती है उस एहसास में, मन ही मन, जब दूर जाना ही था तो लौटकर क्यों आए। विशाल को एक नज़र देखने की इच्छा। वापस कदम विशाल के घर की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके कदम गेट पर ही रुक जाते हैं। विशाल अपनी दादी से आकर लिपटकर रोने लगता है। देर कर दी मैंने दादी, बहुत देर कर दी। वो किसी और से प्यार करती है, मुझसे नहीं। विशाल की हालत देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस मुड़ जाती है। मन ही मन, मुझे ये तो समझ में आ गया कि अनीका तुम्हारे लिए क्या है। शायद तुम भी वो जगह किसी को नहीं दोगे, पर फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दूसरी तरफ अनीका उठ गई थी, पर विक्रम अभी भी सो रहा था। वो नहाकर तैयार हो रही थी। पिस्ता कलर का प्लाजो सूट, बालों को एक साइड करके चोटी बनाई हुई थी जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। विक्रम की आंख खुलती है तो नज़र सामने तैयार हो रही अनीका पर चली जाती है। विक्रम एकटक उसकी तरफ देख रहा था। जो विक्रम उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता था, आज वो इस अनीका को देख रहा था। इस बात से अनजान अनीका तैयार होती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, विक्रम झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। मन ही मन, ये क्या कर रहा था मैं? किसी आवारा आशिक की तरह नज़रें जमाकर उनकी तरफ क्यों देख रहा था? वो देख लेती तो क्या सोचती मेरे बारे में? अनीका उसे एक नज़र देखकर नीचे चली जाती है। उसके जाने के बाद विक्रम उठता है,
वो भी नहाने चला जाता है। दूसरी तरफ विशाल अपने घर पर सबको बोल देता है कि वो हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। ये सुनकर सब लोग उसे समझाने लगते हैं, पर वो नहीं मानता। दोपहर का वक्त है। दादी विशाल के कमरे में जाती है। विशाल बेटा, तू उसकी खुशी के लिए उससे दूर आ गया, पर हमारी खुशी का क्या? देख बेटा, जिंदगी कभी नहीं रुकती। हमें सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। बस तू भूल जाओ उसे। इतना आसान नहीं है दादी। पहली बार किसी से प्यार किया था, मेरे रोम रोम में बस गई है वो। अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। दादी को उस लड़की की बातें याद आ जाती है। मन ही मन दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की मोहब्बत एक जैसी है। काश दोनों की तकदीर भी एक जैसी हो जाए और दोनों को साथ कर दे। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो समझ रही हूँ, पर उसे कौन समझाएगा? विशाल उनकी तरफ देखता है। उनके हाथों में एक लड़की की तस्वीर होती है। किसको दादी? विशाल हैरानी से पूछता है। दादी तस्वीर को टेबल पर रखते हुए, इस लड़की को जो तुझे बहुत पसंद करती है, शादी करना चाहती है तुझसे। कौन है ये पागल लड़की जो मुझसे बिना मिले ही शादी करने के लिए तैयार हो गई? आप मना कर दीजिए। मैं मना कर चुकी हूँ। ये भी बता चुकी हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो, और वो कहती है कि इंतज़ार करेगी तुम्हारा। विशाल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दादी ने आगे कहा, इसलिए उसे खुद मिलकर एक बार बात कर लो। विशाल ने कहा, शाम को बुला लीजिए, फिर रात को मुझे लंदन के लिए निकलना है। अब तक विशाल ने उसकी फ़ोटो तक नहीं देखी थी। शाम को वो लड़की आती है। विशाल छत पर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो लड़की अंदर जाकर, दादी माँ कहाँ है वो ऊपर है। वो लड़की भी ऊपर जाने लगती है। पीछे मुड़कर वापस दादी के पास आकर, वादा कीजिए दादी कि आप उन्हें कभी नहीं बताएंगे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। दादी से कहकर वो छत पर चली जाती है, जहाँ विशाल छत की रेलिंग से हाथ टिकाकर खड़ा था। उसकी पीठ उस लड़की की तरफ थी। वो लड़की ऊपर आती है। उसकी पायल की आवाज़ विशाल के कानों में पड़ती है। आ गए आप? बिना उसकी तरफ पलटे ही वो बोलता है, वहीं रुक जाइए। वो लड़की अपने कदम वहीं रोक लेती है। विशाल बोलता है, आप मुझसे शादी करना चाहती है, मुझे पसंद करती हैं? जी, जबकि आप ये भी जानती है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर भी? उस लड़की ने कहा, जी। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। मुझे नहीं लगता कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ बचा है। दिल तो मैं पहले ही दे आया हूँ, बस यादें हैं मेरे पास, वो मैं अपने दिल से नहीं मिटा सकता। इसलिए मेरा इंतज़ार मत करिए। कुछ नहीं रखा है इस प्यार मोहब्बत में, सिवाय दर्द के कुछ हासिल नहीं होगा आपको। आप समझ रही हैं ना? उस लड़की ने कहा, जी। अब आप जा सकती है। विशाल एक बार भी उसका चेहरा नहीं देखता। वो लड़की मुस्कुराते हुए अपना कदम पीछे ले लेती है। दादी उसको देखकर सारी बात पूछती है और वो लड़की उन्हें सारी बात बता देती है। दादी ने कहा, ये सब सुनकर भी तू मुस्कुरा रही है? हाँ, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि आज पहली बार उन्होंने मुझसे बात की। देर रात विशाल लंदन के लिए निकल जाता है, कभी वापस नहीं आने का फैसला लेकर। अगले दिन ऑफिस में विक्रम कैबिन में बैठा खुद से बोलता है, ये विशाल अभी तक क्यों नहीं आया? इतना काम है, कहाँ रह गया ये? तभी इतने में पियोन आकर, ये कल विशाल सर आपके लिए देकर गए हैं। मेरे लिए? वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक लेटर होता है, शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। अब काम की बात सुन, मैं जा रहा हूँ, पापा को मेरी ज़रूरत है। वैसे भी तेरे पास शनिका है काम संभालने के लिए।
अब मैं थोड़ा ध्यान पापा की कंपनी पर देना चाहता हूँ, तो मैं बिना बताए ही जा रहा हूँ। गुस्सा मत होना, लंदन जाकर फ़ोन करूँगा। तेरा पागल दोस्त विशाल। विक्रम की आंखों से आंसू बह जाते हैं। अनीका उसके पास आकर, क्या हुआ आपको? विक्रम उसके हाथ में लेटर दे देता है, जिसे पढ़कर अनीका का भी दिल भर आता है। विशाल जा चुका था सबसे दूर, ताकि उसकी वजह से विक्रम और अनीका की ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो। पर अनीका की ज़िंदगी में दस्तक देने वाली थी एक बहुत बड़ी तूफान। रंजीत अब पहले से काफ़ी ठीक था, बस 1 महीना और था। अनीका शर्मा, इसके बाद अपने सारे हिसाब पूरा करूँगा मैं। तुम बच नहीं सकती मुझसे। मैं आ रहा हूँ अनीका। अब क्या होगा आगे? क्या रंजीत अनीका तक पहुँच पाएगा? क्या विक्रम को रंजीत के बारे में कुछ पता चलेगा? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर।